नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अंतरात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चित्त प्रसादन के ऊपर। पतंजलि योग सूत्र में समाधि पाद में 33 सूत्र जो है वो चित्त प्रसादन के ऊपर है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम, भावनात् चित्त प्रसादनम, ये सूत्र है 33वां सूत्र पतंजलि योग सूत्र के। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये चित्त प्रसादन एक्चुअली है क्या। ये तो अक्सर ऐसे जो योगा एग्जाम्स होते हैं या प्रैक्टिशनर होते हैं, वो लोग चित्त प्रसादन में ये वर्ड मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम ये बाय हार्ट कर लेते हैं, बस यही बोल देते हैं और इसका मीनिंग ले लेते हैं कि मैत्री मतलब मैत्री रखना, करुणा, दया, मुदिता, प्रसन्नता, ये सब ये। लेकिन इसको समझना, इसको जब तक आप पूरी तरह से नहीं समझोगे, अगर आपको कभी क्वेश्चन आ गया कि इसको समझाइए, तो आप समझाओगे कैसे ये चीज़। तो वो जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए पहले हम इसको समझेंगे कि इसको हम इसी वर्ड को समझेंगे, चित्त प्रसादन। ठीक है, चित्त मतलब क्या हो गया, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो चित्त है वो मन को ही समझाता है। ठीक है, और चित्त प्रसादन, देखिए एक होता है प्रसाद, यहां पे प्रसादन आया है, प्रसाद होता है और प्रसादन भी होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिमिलरिटीज है जो दोनों में, पर थोड़ा सा अंतर भी है। देखिए अक्सर हम प्रसाद जो है वो कृपा को समझते हैं, कृपा, करुणा, दया, या तो जो ग्रहण करते हैं भोजन, उसको भी जो भगवान को अर्पित करते हैं वो भी प्रसाद कहा जाता है। पर यहाँ पे प्रसादन जो हो जाता है, यहाँ पे सीधा अर्थ हो जाता है प्रसन्नता। प्रसादन का अर्थ हो जाता है प्रसन्नता, प्रसन्न करना, प्रसन्न रहना, ये सब आ जाता है इसमें प्रसादन में। तो आज हम ये समझते हैं प्रसादन। ठीक है, तो इसमें पहले हम ये टेक्स्ट जो है, पहले यहाँ से हम थोड़ा गीता के तरफ जाते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण सेकेंड चैप्टर के 64वां यानी 64 और 65 श्लोक में सेम इसी के बारे में बताते हैं, पर थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं वो। जैसे उन्होंने 64 जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति राग द्वेष रहित हो जाता है, राग द्वेष के परे हो जाता है और अपने मन को वश में कर लेता है, कहीं उसमें उद्वेग नहीं आता है, तो वो अपने आप प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और फिर 65 जो श्लोक है उसमें वो बताते हैं कि यही प्रसन्नता प्रसाद के रूप में सारे दुखों का निवारण कर देता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, यानी कि यही जो प्रसन्नता रूपी जो प्रसाद है, वह जब अपने अंतःकरण में आता है तब सारे दुखों का नाश हो जाता है, सारे दुखों का अंत हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये भगवान ने बताया संक्षेप में, और इसको पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने थोड़ा सा इसको क्रियात्मक भाव से बताया है कि कैसे इसको आप कर सकते हैं, किस तरह से ये प्रसाद को आप पा सकते हैं, ये प्रसन्नता को आप प्राप्त हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, पहले उन्होंने बताते हैं मैत्री मतलब आप सबके साथ मैत्री भाव, यानी कि दोस्ती की भांति, ये अपनत्व रहे उसमें, वो मैत्री होता है। यानी कि दोस्त कैसे होता है कि जैसा जब चाहे तब हाजिर हो जाए, जो चाहे वो उनके लिए हाजिर कर दे। ये मैत्री भाव, प्यार, प्रेम रहता है उसमें। मैत्री मतलब प्रेम रहेगा उसमें, वो मैत्री भाव हो गया। सबके साथ प्रेम पूर्वक मिलना, बातें करना, कटु वचन ना बोलना, मीठी वाणी बोलना, ये सब जैसे दूसरे को अच्छा लगे, दूसरे के हृदय को भाए, वैसे मैत्री भाव रखना। अपने अंदर जो कटुता है उसको निकाल के प्रेम भर लेना, अपने अंदर जो कटुता है उसको निकाल के प्रेम भर लेना, और वो प्रेम को दूसरे में बांटना, ये मैत्री भाव हो गया। उसके बाद आता है करुणा, यानी कि हर प्राणी के प्रति,
हर प्राणी के प्रति दया का भाव हो। कोई कमज़ोर है, कोई दुखी है, इसके प्रति दया हो, अपने अंदर से करुणा आए। और मुदिता, मुदिता मतलब दूसरे को प्रसन्न करना। आपकी कार्य जो है, आपकी कर्म जो ऐसा हो कि दूसरे को प्रसन्न करे, दुखी ना करे किसी को, आपकी वृत्तियां भी दूसरे को खुश रखे, इस तरह का आचरण आप में होना चाहिए। और फिर उपेक्षाणाम, यानी कि उसके बाद सुख दुख पाप पुण्य बताते हैं कि सुख दुख में समान रहना, पाप पुण्य में समान रहना। और कोई द्वेष भाव आपसे करता है तो उसके प्रति उपेक्षा करना। उपेक्षाणाम इसलिए दिया गया है कि आप उसके प्रति रिएक्ट मत करो, उसको नज़रअंदाज करो, उसको अवॉइड करो, उपेक्षा करो, उसका उपेक्षा ना करो। तो इस तरह से, यानी कि अगर कोई हमको हमारे प्रति दुश्मनी भाव रखा तो हम भी उसके प्रति वो भाव ना रखें, उसको हम धीरज रखें, उसकी उपेक्षा करें। ठीक है, ये जो उन्होंने बताया कि 4 जो है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ना, ये उन्होंने क्रियात्मक बताया कि हमको आचरण में लेना है। ये हमारी नई दिनचर्या में लेना है। हर दिन के जो व्यवहार है, हमारे वाणी में, हमारी भाव में, हमारी नज़रिया में, इस सब में हमको ये मैत्री भाव, करुणा भाव और उपेक्षा और प्रसन्नता, मुदिता, ये सब अपने आचरण में ले लेना है, ढाल लेना है अपने आप को इसी में। तो क्या होगा, इससे हमारे अंदर जो होगा स्वच्छता आएगी। प्रसादन का और भी एक अर्थ है निर्मल होना, स्वच्छ होना, प्रसन्नता। ये सब जब भी हम स्वच्छता के जाते हैं, वो उसका ही अर्थ है प्रसन्न होना। स्वच्छ जो चीज़ रहता है वो अपने आप सुख लेके आता है। तो यानी कि जो निर्मल है, स्वच्छ है, वो प्रसन्न है। तो इसी तरह से जब हम ये सब आचरण अपने अंदर लाएंगे वृत्तियाँ में, तो हमारे अंदर अपने आप प्रसन्नता आएगी। तो यही प्रसन्नता को चित्त प्रसादन कहा गया है। तो जब ये प्रसन्नता अपने अंदर आएगी तो हमारे अंदर के सारे जो क्लेश है अंत हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ये सूत्र बनाया, चित्त के प्रसादन के जो उपाय है, क्योंकि इसमें जो योग सूत्र है ये क्रियात्मक है। यहाँ पे उन्होंने जो सूत्र बनाया है, ये कैसे हम साधना कर सकते हैं, स्वाध्याय करके वो चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जो समाधि के है। तो ये इसलिए जो योग सूत्र है, इसको सांख्य का क्रियात्मक भाग बताया गया है। सांख्य जो बताया है उसका ये क्रियात्मक कैसे करके वो प्राप्त कर सकते हैं, ये योग सूत्र पूरी तरह से बताता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया चित्त का प्रसादन कैसे करना है। फिर आगे और कोई टॉपिक लेकर हम चर्चा करेंगे। नमस्ते।